हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि भाई ज्योतिष आपको कैसे हेल्प करता है। किसी ने वीडियो बनाया कि ज्योतिष और ज्योतिषी फ्रॉड हैं। और उसमें कुछ इफेक्ट की बात की, वर्णम इफेक्ट की बात की और दूसरे इफेक्ट्स की बात की, कैसे लोग साइकोलॉजिकली गेम खेलते हैं लोगों के साथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें उस व्यक्ति ने बिल्कुल सही कही। मैं कुछ चीज़ों पे बहुत एग्री करता हूँ उस व्यक्ति से जिसने वो बात कही। बल्कि वो एक इफेक्ट के बारे में बताना भूल गए, उसको कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। आप पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको पता चलेगा ज्योतिष हेल्प कैसे करता है, आपको ज्योतिष की ज़रूरत पड़ती क्यों है और कैसे हेल्प करता है, और कैसे योर हॉरोस्कोप इज़ ए मिरर ऑफ टाइम, है ना। और बहुत सारे लोग टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं आज की डेट में, और ये टाइम स्पेस की जो थॉट है ये लोगों के माइंड में कब आया ज्योतिष में। ये आया जब एक मूवी आई थी मल्टीवर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, है ना। जब वो मूवी रिलीज होने वाली थी या रिलीज हुई थी, तो बहुत सारे लोगों को एक थॉट आया, बहुत सारे लोगों को एक वो इमेजिनेशन जागा कि ज्योतिष में उसको कैसे हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को शुरुआत से हमेशा कह रहा हूँ कि दशा इज़ लाइक ए टाइम ट्रेवल ना। दशा और डायनामिक पार्ट ऑफ ज्योतिष जो है वो आपको ये इंडिकेट करता है कि किस समय पे क्या घटना हो सकती है। एंड ज्योतिष इज ऑल अबाउट डायनामिक। चलिए उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले बात करें कि वो जो व्यक्ति है जिसने ये कहा कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉड है। देखिए, जिन एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में उसने कहा वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे ही ज्योतिष के लिए नहीं पहुँचे हैं, है ना। पहली बात तो वो ज्योतिषी है ही नहीं, उन्हें ज्योतिष से मतलब नहीं है। हर कोई शनि राहु केतु चंद्रमा मंगल पहला भाव द्वितीय भाव ये करना सीख जाता है आज की डेट में। अपना एक चैनल खोल लेता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, साइकोलॉजिकल बातें करता है ना, जिसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको सच बात बताऊँ, राशिफल सबसे बड़ा फ्रॉड है। डेली प्रोडिक्शन राशिफल सबसे बड़ा फ्रॉड है ज्योतिष का। लेकिन आप देखिए लोग उसको एंजॉय करते हैं, बिकॉज ज्योतिष हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ज्योतिष एक एंटरटेनमेंट की चीज़ बन चुका है लोगों के लिए। क्यूरियसिटी, ये बिजनेस है क्यूरियसिटी का, उत्सुकता। तो रिस्पॉन्सिबल ना सिर्फ वो ज्योतिषी है बल्कि लोग भी हैं, है ना। क्योंकि आपको बताऊं, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे पैदा हुए, पर्टिकुलर जगह पे पैदा। आगे बात टाइम एंड स्पेस की, टाइम एंड स्पेस की बात बहुत बार बड़े एस्ट्रोलॉजर ने की है। एक नाड़ी की बुक है, उसमें सत्यभामा भारद्वाज, है ना, उन्होंने वेब ऑफ स्पेस ऑन टाइम की बात की है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारी जो राशियां हैं वो सबको रिप्रेजेंट करती है, जैसे पृथ्वी तत्व को दिखाती है, अग्नि तत्व को दिखाती है, वायु तत्व को दिखाती है। अगर मैं पूछूं तो आकाश तत्व कहाँ है, सारी राशियां अगर आप लेंगे तो उसमें जल तत्व आ गया, उसमें अग्नि तत्व आ गया, वायु तत्व आ गया, पृथ्वी तत्व आ गया। लेकिन आकाश तत्व कहाँ है, स्पेस, स्पेस एलिमेंट कहाँ है हमारी कुंडली के अंदर। तो जो 12 की 12 राशियां जो डिवीजन हो रखा है ना, वो पूरा स्पेस के अंदर, यानी कि 12 की 12 राशियों में स्पेस एलिमेंट है। सीधी सी बात हो, स्पेस होता है कि अब जब हम पैदा हुए तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पैदा हुए और एक पर्टिकुलर जगह के पैदा हुए, तो इसी को कहते हैं टाइम एंड स्पेस। कि तुम जब जहाँ किसी समय पैदा हुए, यू ऑक्युपाइड अ स्पेस, आपने एक जगह घेरी, मतलब आपने एक जगह पे पैदा हुए। तो आपके लिए वो डेली प्रोडिक्शंस और आपके लिए वो राशिफल कैसे एक्यूरेट हो जाएगा, वो तो एक साइकोलॉजिकल गेम है आपके साथ। 15 चीज़ें वहीं घुमा फिरा के हर ट्रांजिट में बोली जाती है। आप मुझे देखते होंगे, मैं आप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ट्रांजिट पे वीडियो बनाइए, राशिफल पे बनाइए। मैं नहीं बनाता, अगर मैं बनाता भी हूँ तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि आप इसको देख कैसे सकते हैं, इस गोचर को अपनी कुंडली में लगा कैसे सकते हैं। आई कैन टीच यू, डोंट एक्सपेक्ट कि ये सब हो जाएगा। मैं सिर्फ अनुमान और प्रोबेबिलिटी आपको लगा सकता हूँ, और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि गोचर देखा कैसे जाता है। तो ये जो ज्योतिषी बुलाए जाते हैं टीवी डिबेट्स में, इनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से है। और ऐसे ही लोगों की वजह से ज्योतिष बदनाम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष फेल हो गया। ज्योतिष आपको बहुत सारे तरीकों से मदद करता है, ठीक है। कैसे मदद करता है मैं आपको बताऊं, आपका हॉरोस्कोप इज अ मिरर ऑफ टाइम, यानी योर हॉरोस्कोप इज अ मिरर ऑफ टाइम। ग्रह इज अ टाइम इंडिकेटर। जो काल है ना, हम इसको कहते हैं काल पुरुष और काल चक्र। काल का मतलब है समय, ठीक है। तो समय, ज्योतिष और समय का बड़ा संबंध है आपस में। इसका मतलब ये है कि ज्योतिष समय को दिखाता है, और उस समय के अंदर कोई भी चीज़ होगी
आपने कितने बजे खाना खाया क्या पहना, इसीलिए प्रश्न कुंडली से लोग देखते हैं ना कि आपने इस समय ये पहन रखा है, तभी ना बता पाते हैं, क्योंकि समय के अंदर हर चीज आती है। तो ज्योतिष इज ऑल अबाउट टाइमिंग, जिसको समय पकड़ में आ जाए और ज्योतिष पकड़ में, वो बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करता है। पहला काम ज्योतिषी का होता है जितना चीजें पूछी जाए उतना प्रिडिक्ट करना। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया कि ज्योतिषी बन गए काउंसलर। अब काउंसलर और साइकोलॉजिकली इफेक्ट देने वाले लोग बन गए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ प्लेसबो इफेक्ट। आप गूगल पे सर्च करेंगे प्लेसबो इफेक्ट तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्लेसबो इफेक्ट है क्या। जैसे किसी व्यक्ति को मैंने ये कहा कि इस मेडिसिन को खाने से या ऐसा करने से आपको आपकी फिजिकली या मेंटली ये इफेक्ट पड़ेगा, आप देखिए वो व्यक्ति वैसा करने लगता है और उसको इफेक्ट पड़ता भी है। बस इसी को प्लेसबो इफेक्ट करते हैं, बल्कि वो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। एग्जैक्टली अगर देखें तो वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो प्लेसबो इफेक्ट दे रहा है। ज्योतिषी इसी प्लेसबो इफेक्ट के साथ खेलते हैं आपके साथ, इसी प्लेसबो इफेक्ट के जरिए आपके साथ खेलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लोग हमें ये किया था, ये बताई थी रेमेडी, ठीक हो गया। बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी ज्योतिष कैसे काम करता है। बहुत सारे लोगों को रहता है कि हर सब चीज़ पहले से ही निर्धारित है क्या, ज्योतिष क्या भाग्य की बात करता है? नहीं, किसने कहा भाग्य की बात करता है? जैसे मैं आपको प्लेसबो इफेक्ट का एक एग्जाम्पल दे रहा था कि एक छोटा बच्चा 14 साल का, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी ना, सब उसको कहते कि यार तू छोटा है। तो मेरे साथ एक गांव के किसी व्यक्ति ने उसको कहा कि तू ऐसा किया कर, सुबह सुबह दौड़ने जाया कर और पेड़ में उल्टा लटका करो, टांगों के, है ना, टांगे ऊपर की तरफ करके और टांगों से ऐसे लॉक लगा कर ऐसे लटका करो, तो जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। अब आप देखिए उस लड़के को तो चाहिए था, उसको लगा सच में मेरी हाइट बढ़ेगी। अब वो सुबह जाता और रोज पेड़ में लटकता। ऐसे ही 2-3 साल उसने ऐसे ही किया। अब आप देखिए कि घटना कैसे हो रही है। अब वो 14 साल का है तो आपको मालूम है कि 21 वर्ष तक हाइट बढ़ती है। तो जैसे जैसे समय बीता उसकी हाइट बढ़ती गई, लेकिन उस लड़के के दिमाग में ये रहा कि मैं पेड़ पे उल्टा लटक रहा था तो इस वजह से मेरी हाइट बढ़ गई। प्लेसबो इफेक्ट इस तरीके से काम करता है। ज्योतिषी बहुत सारी चीजें प्लेसबो इफेक्ट के दम पे कहते हैं। दूसरा, ज्योतिष और आयुर्वेद का आपस में संबंध है। ज्योतिष सबसे पहले बात ये करता है कि यार आपको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली मेंटली आपके अंदर कोई अवगुण है, उसको निकालो। ज्योतिष आपकी बॉडी को, आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है, आपकी बॉडी को आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। कारपुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि आपके एरीज से अष्टम पड़ता है और ज्योतिष भी अष्टम भाव की चीज है। आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ कि ज्योतिष हेल्प कैसे करता है और क्यों बदनाम है ज्योतिषी, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए वो लड़का किसी ज्योतिषी के पास आता, कहता मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मुझे रेमेडी बता दो, और उसने यही रेमेडी बताई होती तो वो लड़का फीडबैक क्या देता है, थैंक्स गुरुजी, आपने रेमेडी बताई थी, मेरी हाइट बढ़ गई। लेकिन हाइट बढ़ी समय से। उस ज्योतिषी का काम क्या है एक्चुअली? देखिए आज की डेट में ज्योतिष हेल्प कैसे करता है, बहुत सारे तरीकों से हेल्प करता है। एस्ट्रोलॉजी एंड कार्मिक कनेक्शंस, ठीक है, आपको समझ में आते हैं, आपने कार्मिक संबंध, कार्मिक कनेक्शन समझ में आते हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष और एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, ठीक। ज्योतिष और प्रेडिक्शंस, ठीक, उस तरीके से हेल्प करता है। ज्योतिष आयुर्वेद और उस तरीके से हेल्प करता है। जितनी भी रेमेडीज बताई गई, जितने भी मंत्र यंत्र जेमस्टोन बताए गए, वो आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग और आपको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए बताई जाती है, ना कि सामने से क्या सिचुएशन आ रही है उसको नहीं। क्योंकि सामने से जो आ रही है वो आपका भाग्य है। जहां पे कोई दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे आपकी जॉब नहीं है, मान लीजिए आपका जॉब नहीं है, आपका जॉब चला गया, आप ज्योतिषी के बाद, ज्योतिषी का काम है स्ट्रिक्टली डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना कि आपकी जॉब कब लगेगी या लगेगी तो नहीं लगेगी, और अभी आपके लिए समय क्या दिखा रहा है। एक्चुअली वो आपको आप ही का आईना दिखाता है। मैंने कहा ना, योर हॉरोस्कोप इज ए मिरर ऑफ टाइम। तो ज्योतिषी के पास जब व्यक्ति बैठता है तो उसको पता होता है कि यार इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर वो सही ज्योतिषी है। मैं सच बता रहा हूँ, जो कि आज की डेट में मैक्सिमम लोग कर नहीं पाते। वो पहले प्रॉब्लम सुनते हैं फिर उसमें फिक्सिंग करते हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर कम हैं और काउंसलर ज़्यादा हैं। जैसे उनसे कोई पूछता है कि मैं आईएएस बनूंगा क्या, तो वो क्या कहते हैं, देखो पढ़ना पड़ेगा और सूर्य को जल चढ़ाना पड़ेगा, तुम आईएएस बन जाओगे। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, सूर्य को जल चढ़ाने वाला जितने भी आईएएस बने,
उनका सूर्य को जल चढ़ाने से कोई लेना देना नहीं था, ना ही सुबह जल्दी उठने से था। क्योंकि मैंने खुद पीसीएस का तैयारी किया और मेरे बहुत सारे जो लोग हैं और मैंने जितने प्रेडिक्शंस किए पीसीएस आईएएस के लिए, जितने मैंने चार्ट देखे, उनका रूटीन ये था कि वो सुबह 12 बजे भी उठते थे क्योंकि वो रात को पढ़ते थे। उससे मतलब नहीं है, वो तो तुम एज अ काउंसलर उसको बोल रहे हो कि डिसिप्लिन लाओ, सुबह सूर्य को जल चढ़ाओगे तो वो डिसिप्लिन आएगा तुम्हारे जीवन में, तो एज अ काउंसलर बोल रहे हो तुम। लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर तुम्हारा काम क्या है? चार्ट देखना और उसका पोटेंशियल देखना, चार्ट से उसका इंटेलिजेंस देखना, क्योंकि चार्ट के अंदर हर चीज़ है। आपका फ्री विल है, आपकी डेस्टिनी है, कब आपकी फ्री विल आपकी डेस्टिनी से मिलती है, यानी जो एफर्ट आप कर रहे हो कब वो आपकी डेस्टिनी से मिलेगी, तब इवेंट होगा। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है प्रिडिक्ट करना कि इसकी जॉब इस पीरियड में लग जाएगी, ना कि उसको फिलॉसफी झाड़ना जब तक कि वो डिसिप्लिन नहीं है। अगर मान लीजिए उसके अंदर कमी है, वो कहता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मेरे अंदर सुस्ती बहुत है, मेरे अंदर आलस्य बहुत है, तब आपको ये कहेंगे कि आप सुबह उठोगे, जल चढ़ाओगे, ठीक है, आप अपनी रूटीन को बदलिए, अपने अंदर चेंजेस लाइए, तब आप बोलोगे। ना कि अगर वो एफर्ट कर रहा है, 3-4 साल से वो एफर्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है, ज्योतिष कभी ये दावा नहीं कर सकती कि वो आपको ये चीज देगी जब आप चाहेंगे तब आपको दे देगी। मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं 28 साल की, मुझे 28वें में ही शादी करनी है, मुझे रेमेडी बताओ। नहीं, किसी की शादी 26 में होगी, किसी की 28 में, किसी की 31 की, किसी की 36 में। क्योंकि मेरी शादी किसी व्यक्ति से होनी है तो उसका कुछ कार्मिक कनेक्शन है मेरे जीवन में, तो उसका टाइमिंग प्रेडिक्ट करना एस्ट्रोलॉजर का काम है, ना कि फालतू की चीज़ों पे रेमेडी। किसी रेमेडी से तुम्हारी शादी जल्दी नहीं होगी, वो टाइम पे डिपेंड करता है, वो इवेंट टाइम पे डिपेंड करता है, और एस्ट्रोलॉजर का काम है उस टाइम को प्रेडिक्ट करना। अदरवाइज ज्योतिष का कोई यूज नहीं है। काउंसलिंग तो हर कोई कर देगा, आज की डेट में लोग काउंसलर बने हुए हैं, है ना। तो जब किसी की जॉब नहीं है तो मेरा पहला काम क्या है? अगर तो वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, अगर तो उसको डिससेटिस्फेक्शन है, तो मैं उस तरीके से उसको हैंडल करूंगा कि डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है तो एज ए काउंसलर मैं उसको प्रॉब्लम, उसको जो है कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा ये काम है कि उसकी जॉब कब लगेगी, या समय कुछ बदलाव दिखा रहा है कि अब तुम बिजनेस की तरफ ही जाओगे, इस पर्टिकुलर बिजनेस में जाओगे, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी अब आने वाली है, अब तुम्हारे लिए जॉब नहीं है, तो मुझे वो क्लैरिटी उसको देना है। लेकिन कितने एस्ट्रोलॉजर ऐसा कर पाते हैं? ये बहुत डीप चीजें हैं। किसी को, मैंने कहा ना कि आपका हॉरोस्कोप एक टाइम का मिरर है, समय चक्र है, वो सारी चीजें दिखाएगा। कब चाइल्ड बर्थ होगा, कब आपकी शादी होगी, कब आपका जॉब लगेगा, कब गोल्डन पीरियड आएगा, वो सारी चीजें दिखाता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम है ना उसको उस टाइम को पढ़ना, और उस टाइम पढ़ने से भी बहुत सारे प्रेडिक्शन किए जाते हैं, बहुत सारे हेल्प किया जाता है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा, अभी इसी साल की बात है, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा गवर्नमेंट जॉब, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं 31 ईयर्स की हो चुकी हूँ और एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, 30 की हो चुकी है और एग्ज़ाम, तो क्या मेरा हो जाएगा? अब वो थोड़ा सा डाउटिंग नेचर में आ चुकी है। अब ज्योतिष उसको हेल्प करता है, समय की गणना करेगा ज्योतिषी, बताएगा उसको कि जॉब लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई नई चीज़ नहीं की, बदलता कोई कुछ नहीं है। आपके चार्ट को बदलना किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको बताऊँ, बर्थ चार्ट कोई बदलने की चीज़ नहीं है, ये तो समझने की चीज़ है। इसको समझ जाओ, अपना जीवन समझ आओगे, खुद को समझ जाओगे। ज्योतिष कितनी मज़ेदार चीज़ है। मुझसे किसी ने धोखा किया, मान लीजिए मेरे फादर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं ज्योतिष को जानता हूँ तो मुझे वो कर्म और कर्म के ऋण और वो सारी चीज़ें समझ में आती है कि मेरा कोई ना कोई फॉल्ट रहा होगा, तब मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आपके अंदर एक क्या रहता है, एक्सेप्टेंस रहता है, ठीक है ना। आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है, आपको एक रिलीफ मिलता है। आपके प्रति किसी ने कर्तव्य निभाया ना निभाया, लेकिन आप अपना कर्तव्य जरूर निभाते हैं कि चलो पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तो पिता के लिए कुछ करूं। तो ये अच्छी बातें आपके अंदर ज्योतिषी तो भरता है। फिर ज्योतिष आयुर्वेद के साथ मिलकर के आपको हेल्प करता है। आपकी बॉडी, एक्चुअली जितने भी रेमेडीज ज्योतिष में है वो कोई ऐसा नहीं है कि यार इसको करने से मेरा धन बढ़ जाएगा, इसको करने से मेरी तरक्की जल्दी हो जाएगी, या इसको करने से मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी। नहीं, ज्योतिषी का काम है प्रेडिक्ट करना पहले, और उसको सब कुछ दिखाता है। आपका फ्री विल है, चार्ट के अंदर है, आपकी डेस्टिनी वो भी चार्ट के अंदर है, क्योंकि समय है ना, समय के अंदर सारी चीज होती है। जैसे भृगु संहिता और भृगु नाड़ी में बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट ऐसे हैं कि
दिस एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन व्यक्ति को शिव भगत बनाएगा और इसको शिव की कृपा मिलेगी। ठीक है, 38 से 39 की एज के बीच में इस व्यक्ति के साथ क्या होगा कि एक पहाड़ के तरफ जाएगा और वहाँ पे इसको एक डिवाइन पुरुष मिलेगा या उसको मिलेगा, और उसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी जिंदगी। तो वो चार्ट के थ्रू बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि तुम पहाड़ पे जाओ फिर तुम्हारा चार्ट बदलेगा, नहीं, वो चार्ट के थ्रू बता रहे। समझे? योर हॉरोस्कोप इज ए मिरर ऑफ टाइम। मैं बार बार कह रहा हूं, कल को कोई गोरा, कहीं कोई अंग्रेज इन्हीं चीजों से फ्यूचर देखना बताएगा लोगों को, और आप रह जाओगे शनि को तेल चढ़ाते हुए और मंगल को मीठा बांटते हुए। तो सबसे पहला टास्क ये है कि आप, ज्योतिषी का जो टास्क है वो सबसे पहला है चार्ट को देखना, समय को पढ़ना, समय क्या लेकर के आया, और एज अ जीवा, एज अ काउंसलर आप उसको साथ साथ में ब्लेंड करते हैं चीज़ों को। आज की डेट में क्या है, ज्योतिषी और काउंसलर ब्लेंड हो चुके हैं, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि लोग काउंसलर ज़्यादा बनते हैं, मोटिवेशन बातें ज़्यादा करते हैं, साइकोलॉजिकली लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जहाँ पे रेमेडी की आवश्यकता नहीं है वहाँ भी रेमेडी, उपाय, क्योंकि उनकी हैबिट बन चुकी है उपाय देना। अरे किसी को जॉब, जब तुम्हें टाइमिंग पता है, व्हेन यू नो द टाइमिंग कि जॉब कब लगना है, व्हाई डू यू नीड द रेमेडीज? किसी घटना को जल्दी करवाने के लिए रेमेडीज नहीं होती। लोग कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस एक ऐसी चीज़ है, आप रेमेडी करते हो तो उसमें कोई फर्क आ जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट भी करता है ना, यूनिवर्स अगर एग्जिस्ट भी करता है, पैरेलल यूनिवर्स, तो भी वहाँ का टाइम अलग है, टाइम स्पेस अलग है, यहाँ का अलग है। तुम इस टाइम एंड स्पेस में पैदा हुए हो, तुम यहाँ के टाइम के हिसाब से पैदा हो, वहाँ के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। तुम्हारे रेमेडी करने से सूर्य तुम्हारे लिए कल 10 बजे ना उग करके कोई 12 बजे नहीं उगेगा, उसी समय उगेगा। आप ये देखें कि बच्चा पेट में 9 महीने रहता है, किसी के 8 महीने, किसी के 7 महीने भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम तो 8 महीने ही रहता है, 8-9 महीने। क्या रेमेडी से आप उसको पहले करवा सकते हो? यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि घटना अपने समय पर घटती है, ज्योतिषी का काम है उस घटना को पढ़ना। लेकिन इन फ्रॉडों ने क्या किया, इन लोगों ने लोगों को ये बोला कि ये उपाय करोगे तो तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, किसी की चार्ट में अगर कार्मिक कनेक्शन लिखा हुआ है, आपके जीवन में देखो ज्योतिषी कब आता है, वो भी एक कार्मिक कनेक्शन है। क्योंकि हमने कहा ना कि हॉरोस्कोप इज अ मिरर ऑफ टाइम, टाइम के अंदर सारी चीज आ जाती है, आपके जीवन में कौन आ रहा है। इवन दो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो भी आपके चार्ट का एनर्जी है। एक पर्टिकुलर जगह से कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैंने वहां से भी कोर्स किया, तो मैं एक सिंपल सी सवाल पूछता हूँ कि तुम्हारा जुपिटर राहु के प्रभाव में है कि नहीं है। तो मैक्सिमम लोग कहते हैं हाँ, राहु 9th हाउस में है, राहु जुपिटर के साथ है, जुपिटर को राहु देखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसी तुम्हारी ऊर्जा होगी तुम वैसे ही गुरु के पास जाओगे, और वो जिस गुरु की बात कर रहे हो तो वो प्योर राहु है। तो यानी कि जैसे आपके बर्थ चार्ट की एनर्जी होती है ना, वैसे ही लोग अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपको ज्योतिषी कैसा मिलना है वो भी आपके बर्थ चार्ट के अंदर है। तो अगर आपकी एनर्जी अच्छी है चार्ट के अंदर, वो पर्टिकुलर ग्रह इंडिकेट करते हैं उस चीज़ को, तो आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं, अच्छा गाइडेंस मिलता है। कितने लोगों को हमने डिप्रेशन से निकाला है, कितने लोगों को हमने मोटिवेट किया है जब वो डिप्रेस थे। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि उनके चार्ट में गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन नहीं था, फॉरेन जाने का कॉम्बिनेशन नहीं था, और मैंने कोई ऐसा उपाय करवा दिया और वो कॉम्बिनेशन बन गया। नहीं, मैंने वही चीज़ बताई जो चार्ट के अंदर थी। मैं जस्ट एक मीडियम बना। उस समय, उस काल खंड में समय मुझे लेके गया उसके सामने, मैं एक माध्यम बना उस चीज़ के लिए, बस इतना सा काम होता है एक एस्ट्रोलॉजर का। ज्योतिष आपको बहुत वे में हेल्प कर रहा है, और ज्योतिषी के साथ भी आपके कार्मिक कनेक्शन है। जब मेरा त्रिगुण इंद्राड़ी का क्लास था तो मैंने सबसे पहले यही पढ़ाया कि आप मुझसे जुड़े क्यों हैं, क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि आप मुझसे जुड़ गए और आप यहाँ पे मेरे से पढ़ने आ रहे हो आज। तो बहुत सारे लोगों ने वो देखा कि कैसे हम जुड़ते हैं, कौन सी दशा अंतरदशा हमें लेके आती है। एक्चुअली समय के अंदर तो सारी चीज़ें हैं ना, समय के अंदर हर चीज़ बंध गई। जैसे किसी की शादी होनी है, आपने एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि तुम्हारी इसी व्यक्ति के साथ शादी होगी और लव मैरिज होगी और इस पीरियड में हो जाएगी। अब वो हुआ क्या कि लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, है ना, अभी कास्ट का डिफरेंस है और हम तो नहीं करवाएंगे शादी। लड़की डिप्रेस्ड है, लड़की माँ बाप को भी नहीं छोड़ना चाहती और शादी भी उसी से करना चाहती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर अपनी बात पे अड़िग रहा कि नहीं, शादी तो इसी से होगी और इस पीरियड में हो जाएगी।
तुम जस्ट वेट करो। अब वो मान लीजिए समय उसने बताया था 6 महीने के बाद का, तो उस 6 महीने के अंदर वो लड़की बहुत परेशान रही। उसने पता नहीं कितने व्रत रखे, कितने मंदिरों में गई, कितने कुछ पूजा पाठ की, क्योंकि जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना, हम एक सोर्स ढूंढते हैं मोटिवेशन का, या सडनली हम लोग एक ढूंढने लगते हैं चीज़ें कि कहीं ना कहीं से हमें कुछ हेल्प मिले, क्या पता किस्मत बढ़ जाए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स ना। साइकोलॉजिकल लेवल पे हम वो चीज़ चाहते हैं। अभी मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए मुझे कोई मुसीबत आती तो मैं भी मंदिरों और उसकी तरफ दौड़ूंगा, क्योंकि कुछ हेल्प चाहिए। वो एज अ टेंडेंसी है हमारी, एज अ जीवा हमारी टेंडेंसी है। मैं किसी को मारने जाऊँ या मुझे कोई मारने आए तो ऐसा थोड़ी है कि ले मार ले, कुछ तो मैं एफर्ट करूँगा, कुछ तो मैं करूँगा, ये टेंडेंसी है हमारी। तो उस लड़की ने बहुत सारी चीज़ें की, और जैसे ही समय बदला, कुछ समय बाद समय बदला, हुआ क्या कि जब उस लड़के के बारे में पता किया गया, परिवार के बारे में बात पता किया, तो कहीं से उनका कुछ गोत्र का कुछ रिलेशन उनके साथ सही बैठ गया, और वो माँ बाप खुश हो गए कि चलो कम से कम ये तो मिला। और वो सारी बातें, सारे शिकवे, सारा ड्रामा जो चल रहा था पिछले 6 महीने से, वो सब सडनली खत्म हो जाता है। सब वो जो रोना धोना है वो सडनली खुशी में बदल जाता है। और शादी उसी पीरियड में होती है जिस पीरियड में उसे एस्ट्रोलॉजर ने उसको प्रेडिक्ट किया होता है। ठीक है, अभी वो एस्ट्रोलॉजर उसकी शादी में जाएगा कुछ समय बाद। ठीक है, उससे मतलब नहीं है एस्ट्रोलॉजर को कि वो 6 महीने जो है डिप्रेस रही, या उसने बहुत सारी रेमेडीज की होंगी, बहुत सारे मंदिर होंगे, उससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि ज्योतिषी ने जो कहा, जो उसको दिखा चार्ट के अंदर, उसने वही कहा, और उसको समय बताया कि इस समय पे ये चीज़ हो जानी है। तो ज्योतिषी ने कुछ बदला थोड़ी, किसी ने कुछ नहीं बदला। अब मान लीजिए लड़की को किसी ज्योतिषी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होता, और वो मान लीजिए कहीं यूट्यूब पे कोई रेमेडी वेमेडी देखती, और मान लीजिए वो रेमेडी कर रही होती या कुछ भी, मतलब पूजा पाठ, तो सडनली उसको क्या लगता? उसको लगता है कि मेरे इस पूजा पाठ करने से सडनली सब कुछ बदल गया। बदलता कुछ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बदलता कुछ नहीं है। चीज़ें वैसे ही हो रही होती हैं जैसी चार्ट के अंदर होती है। चार्ट बदलने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। इसीलिए तो ये लोग उंगली उठाते हैं ज्योतिषियों के ऊपर, ये बदलने की बात करते हैं। ये कर दो तो शनि बदल जाएगा, ये कर दो तो मंगल बदल जाएगा। मुझे अभी भी याद है 2018 में मेरा नया नया चैनल स्टार्ट हुआ था, तो किसी ने मुझे कंसल्टेशन के कहा कि मैं 2013 से फॉरेन जर्नी के लिए ट्राई कर रही हूँ, मुझे पढ़ने के लिए जाना है। हो सकता है वो लड़की मेरा वो वीडियो देखे, मैं उसका एग्जाम्पल बहुत बार देता हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं जो है फॉरेन जाना चाहती हूँ, और मुझे, अब ज्योतिषी क्या करते हैं ना, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नाम कहते हैं, अपने हाफ बेक्ड नॉलेज से मिसगाइड करते हैं। तो उसका कहा नहीं नहीं तुम अभी तो नहीं जाओगी, तुम बाद में जाओगी, वो भी शादी के बाद, है ना। मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा ये तो इसी साल का कॉम्बिनेशन है इस लड़की का फॉरेन जाने का। तो खुद मैंने उसको कहा कि अप्रैल के महीने में एग्जाम देना, और नवंबर के बाद तुम फॉरेन चलिए। एग्जैक्टली वही हुआ, अप्रैल में एग्जाम दिया। लड़की अगर देख रही होगी वो कमेंट कर सकती है, ठीक है। तो और वो नवंबर के बाद फॉरेन चली गई। क्या मैंने कुछ बदला? मैंने कोई रेमेडी नहीं बताया, मैंने सिर्फ टाइम बताया। मैंने वही बताया जो उसके चार्ट में था, जो चल रहा था। लेकिन मेरे आने से वो लड़की मोटिवेट हुई। उसने लगभग मुझे 50 से 60 बार कॉल किया एग्जाम देने से पहले कि मेरा 60-70 हज़ार वेस्ट हो चुका, क्या मैं एक बार और दूं? मैंने कहा बिल्कुल दो। तो मैं एक जस्ट मीडियम बना। तो कई बार नहीं, हर बार आपके जीवन में एक ज्योतिषी जो है आपकी लाइफ को एक हिस्सा, एक मीडियम बनता है, क्योंकि आपने वो उसके साथ कुछ ना कुछ आपका कार्मिक कनेक्शन है। हर एस्ट्रोलॉजर के साथ जिसके पास आप गए, बहुत सारे लोग सिर्फ मेरे ही पास आते हैं। मेरे ही पास क्यों आते हैं? मैं उनको समझाता हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया कि मेरे ही पास क्यों आए हो तुम, तो उन्हें बात समझ में आती है। वो मैं कभी बताऊंगा आपको कि ऐसा क्या कैसे देखा जाता है। तो बात क्या की, बात यह है कि हम सब लोग एक दूसरे से कर्म के थ्रू जुड़े होते हैं। आपको कैसा ज्योतिषी मिल रहा है, आप किस ज्योतिषी के पास जाओगे, वो आपका उसके साथ क्या कार्मिक कनेक्शन है, अच्छा बुरा कैसा है, निर्भर करता है। बहुत सारे लोग को ज्योतिष नहीं आता है। आप यूट्यूब पे देखेंगे उन्हें ज्योतिष नहीं आता, वो टीका लगाते हैं, रोज कुछ ना कुछ बकवास करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन यकीन मानिए उनके पास बहुत भीड़ रहती है। वो 100 लोगों को उपाय बताते हैं, 10 लोग उनको दोबारा उनके पास लौट के आते हैं कि हाँ उपाय काम किया, बिकॉज दैट इज़ अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैं आपको 100 लोगों को कुछ रेमेडी दूँ,
जॉब का प्रॉब्लम है, बिलीव मी 10 लोग वापस आएंगे, बिकॉज दैट इज अ साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। और मेरा भी एक कार्मिक कनेक्शन है, मेरा भी एक कुछ कर्म ऐसा है कि मुझे बैठ के खाना है, लोगों का पैसा खाना है, मुझे भी वो सोर्स ऑफ इनकम और मुझे भी वो इजी मनी है मेरे चार्ट के अंदर। आप समझे मेरी बात? तो जब तक समय अच्छा होता है, आदमी के हाथ से बेची हुई मिट्टी भी सोने के भाव बिकती है। ये आप देख लीजिए कैसे नाकाबिल लोग बहुत कामयाब हो गए, बहुत पैसा कमा लिया, ज्योतिष का ये नहीं आता फिर भी पॉपुलर हो जाते हैं। समय की बात है, जिस दिन समय घूमेगा उस दिन तो फिर सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन आप इसको ये बात समझें कि ज्योतिष आपको सबसे पहले तो ये समझाती है कि आपके कार्मिक कनेक्शन है, जैसी आपकी ऊर्जा होगी आप वैसे ही व्यक्ति अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि समय आपको, ये जो चार्ट है ये समय का चक्कर है, ये समय दिखाता है। इट्स लाइक ए टाइम मशीन। जो एस्ट्रोलॉजर एक समय में आपके जीवन में आ रहा है, या जिस जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हो वो समय ही लेके आ रहा है आपके जीवन में, उस समय का एक हिस्सा है, वो बदलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, वो कुछ नहीं बदलने वाला, बल्कि वो वही चीज़ बताएगा जो चार्ट के अंदर है। बहुत सारे लोग, वो सिर्फ एक माध्यम बनता है। जैसे मैंने फॉरेन का एग्जांपल दिया, मैंने थोड़ी उसको फॉरेन भेजा, जबकि मैंने उसको 50 बार बोला, उसने मुझे 50 बार फ़ोन किया कि करूं। मैंने कहा हाँ हाँ कॉम्बिनेशन है चार्ट के अंदर यार, भरो, क्यों नहीं भरोगे, क्यों नहीं दोगे एग्ज़ाम। अभी एक लड़की ने एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो उसने मुझे 3 बार फ़ोन किया। मैंने उसको प्रिडिक्ट किया कि अगले साल गवर्नमेंट जॉब लगेगी, इस पीरियड में लगेगी। तो उसने मुझे कम से कम 3 से 4 बार फ़ोन किया, डाउट में है, क्योंकि वो परेशान है। बहुत सारे भ्रम भी होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम खुद ही ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे चार्ट के अंदर हमें बहुत सारे भ्रम होते हैं। उसको लगा मेरी राहु की दशा है, 10th हाउस में है, तो कहती ये तो खराब होता है राहु। अब मैं कैसे समझाऊँ? मैं कहा इसी राहु को देख के तो मैंने तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब प्रेडिक्ट किया है। तो सडनली हुआ क्या कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी बढ़ गई और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगी जो हर साल आती। तो मैंने इसको फ़ोन किया, देखो नेचर कैसे तुम्हारा साथ दे रही है, तो तुम पढ़ो। मेरा काम एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको मोटिवेट करना था, एज ए काउंसलर उसको मोटिवेट करना था, और एज एन एस्ट्रोलॉजर उसको टाइम प्रेडिक्ट करके देना था। ये एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, अच्छा रूबी पहन लो, सूर्य को जल चढ़ाओ, तुम सूर्य को जल चढ़ाओगी तो जॉब लगेगी, डिसिप्लिन लाओ। ये तो एज अ काउंसलर है भाई, यू आर ए काउंसलर, यू आर एक्टिंग एज ए काउंसलर। ज्योतिषी का काम तो प्रेडिक्ट करना है। क्लियर होती है चीज़ें ज्योतिषी, मतलब इतना डीप कैलकुलेशन लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा था, बहुत डिले होता है। या तो देखो आपके जीवन में चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, क्लियर चीज़ है। डिले होगा, 35 में होगा, 45 में होगा, या एट द एज ऑफ 51 होगा, वो ज्योतिषी का काम है। लेकिन इतना सटीक और एक्यूरेट बहुत कम ज्योतिषी होते हैं, लाखों में एक होता है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, लाखों में एक होता है। हर चीज़, आदमी परसों क्या करेगा, अगले महीने क्या हो सकता है उसके साथ, सब चीज़ देखा जाता है हॉरोस्कोप से। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, योर हॉरोस्कोप इज अ मिरर ऑफ टाइम। ये टाइम है, समय है वो, इसीलिए उसको काल चक्कर बोला जाता है। सारी चीज़ें दिखाता है, तब ना मैं किसी को प्रेडिक्शन दे पाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास एक 75 साल का व्यक्ति आ जाए और बीच में एस्ट्रोलॉजर ने कुछ रेमेडीज करवाई होंगी और उसका गोल्डन पीरियड आ गया होगा, रेमस्टोन पढ़ाया होगा, और मैं वही पीरियड अपनी कैलकुलेशन से उसको बता दे रहा हूँ, और वो कहे हाँ हाँ मैंने उस टाइम वो उपाय किए थे, मैंने उस टाइम वो जेमस्टोन पहने थे, मैंने उस टाइम वो पूजा करवाई थी, तो मेरे साथ ऐसे हो गया, तो मेरे चेहरे पे एक हंसी आ जाएगी। हुआ है मेरे साथ ऐसा कि अगर उपायों से चीज़ हो रही होती वहाँ पे, या जेमस्टोन से हो रही होती, तो मैं यहाँ आज तुम्हारे चार्ट्स में वो कैलकुलेशन करके कैसे बता रहा हूँ कि वो 2009 में तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे गोल्डन पीरियड आया था तुम्हारा, 2015 में तुम्हारे प्रमोशन हुआ था, तुमने गाड़ी खरीदी थी, तुम फॉरेन चले गए थे, तुम्हारी लाइफ का गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। मैं कैसे बता रहा हूँ? इसका मतलब किसी ने कुछ नहीं बदला, वो एक समय का हिस्सा थे। तो हमारे आपके, आप मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में बैठा होगा, या सैटर्न हाईएस्ट डिग्री होगा, ठीक। बहुत सारे लोगों के शुक्र लगन और चंद्र लगन को इफेक्ट कर रहा होगा, और शुक्र की दशा अंतरदशा, शुक्र या राहु की दशा अंतरदशा चल रही होगी। ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक लेयर बता रहा हूँ कि आप मुझसे क्यों जुड़े हैं। बहुत सारे लोग मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। कौन नहीं समझ पाएंगे?
राहु इन 9th हाउस, राहु विद जुपिटर, राहु विद धनु राशि। हो सकता है मेरी बात को नहीं समझ, लेकिन मेरी बात को सबसे ज़्यादा कौन समझ पाएगा? जिनके चार्ट में लगन में केतु है, जुपिटर केतु के साथ है, 9th हाउस में केतु है, या चंद्रमा से 9th हाउस में केतु है, वो मेरी बात को समझ पाएंगे। क्योंकि जैसी आपकी ऊर्जा होगी, आप वैसे ही लोगों के विचारों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। अदरवाइज आप जबरदस्ती किसी की बात को नहीं मान पाते। मेरा ये वीडियो आपको सिर्फ ये दिखाना था कि ज्योतिष आपको बहुत सारे वेज में हेल्प करता है। प्रेडिक्शन से हेल्प करता है, एज ए काउंसलर हेल्प करता है, ठीक है। कई बार आपको क्लैरिटी देता है। जैसे आज ही मैंने जबरदस्ती एक कंसल्टेशन लिया, उनको फॉरेन जाना है और चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, तो मैंने क्लियरली कहा IVF से चाइल्ड बर्थ होगा और फीमेल चाइल्ड ही होगा, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि जेंडर प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, लेकिन होना है तो वो बता दिए। दूसरा, वो फॉरेन जाना चाहते, तो मैंने कहा कि आप अगले साल 2023 में इस पीरियड में, आप अप्रैल के बाद से आपका फॉरेन जाने का योग है, तो आप फॉरेन जाएंगे। उस व्यक्ति को एक क्लैरिटी मिला। मैंने कुछ बदला थोड़ी, मैंने तो वही पढ़ा जो समय लेके आ रहा है उसके जीवन में, मैंने सिर्फ वही पढ़ा। बाकी वो एज अ जीव, एज अ ह्यूमन बीइंग वो क्या करता है, डिवाइनिटी की तरफ जाता है, कैसे क्या करता है। बहुत सारे लोग जो जेमस्टोन नहीं पहनते, बहुत सारे लोग जो सूर्य को जल नहीं चढ़ाते, फिर भी वो IAS बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि समय ने अपना गेम उनके साथ खेलना ही है। ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है कि ज्योतिष हर किसी को नहीं आता, ज्योतिष में हर कोई नहीं जा सकता। आप ज्योतिष को नहीं चुनते, ज्योतिष आपको चुनता है, सीधी सी बात होती है। तो ये भी आपके कुछ कर्म है जो आप ज्योतिष से जुड़ रहे हैं, ज्योतिष को समझ रहे हैं, तो डाउट में नहीं आना है। हाँ, मैं खुद कहता हूँ यार कि आपको अगर जॉब नहीं लग रहा ना, डोंट आस्क फॉर रेमेडी, आस्क फॉर द टाइम पीरियड कि मेरा जॉब कब लगेगा। रेमेडी के लिए तब पूछो जब तुम्हारे में कुछ कमी हो, तुम्हारे एफर्ट में कुछ कमी हो, तब पूछो। तब ज्योतिषी बताएगा कि तुम अपने अंदर चेंज लाओ, सुबह उठो, है ना, गर्म पानी से नहाओ, एक्सरसाइजेज करो, इधर उधर भागो, डिसिप्लिन लाओ, ठीक है ना। बाकी तो समय है, समय तो बहुत कुछ लेके आ जाता है, बड़ों बड़ों को सुधार देता है समय। तो सबसे पहला टास्क है एक एज अ ज्योतिषी का, समय को पढ़ना, क्लैरिटी देना। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर रेमेडी करने से जॉब तो नहीं मिला, लेकिन उसका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया। तो मैंने स्टूडेंट को कहा कि इट वाज योर फॉल्ट, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था कि जॉब नहीं लगेगा, लेकिन इस पीरियड में तुम्हारा एक अल्टरनेटिव सोर्स स्टार्ट हो जाएगा। इट वाज योर फॉल्ट। हम जा नहीं पाते उस चीज में, हम उतनी डीप में जा नहीं पाते, वो समय को नहीं पढ़ पाता है। इट इज द फेलियर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष का फेलियर नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि प्रश्न कुंडली से प्रिडिक्ट करते थे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कि तुमने इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तुम इस पीरियड में वहां गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, या हरिद्वार गए थे, वो चार्ट देख के बता रहा है। और यही ज्योतिष है। तो ज्योतिष आपको कार्मिक कनेक्शन समझाता है, एक्सेप्टेंस देता है, और अपने कर्तव्य कैसे करना है पूरा वो समझाता है। एज अ मोटिवेट करता है आपको, मोटिवेशनल जो एक काउंसलर का काम करता है आपके लिए। और प्रेडिक्शंस, समय को पढ़ के देता है, आपको क्लैरिटी मिलता है, ठीक है ना। तो ज्योतिष सबसे बड़ी चीज, ज्योतिष आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। आप देखिए, आप में से जितने भी लोग ज्योतिष करते हैं, आप देखो आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से कितनी अलग है। अजीब ही तरीके का आनंद, अजीब ही तरीके का एक्सेप्टेंस और पीस महसूस होता है ज्योतिष को जानने का। और ज्योतिष साइंस ही है खुद को जानने की, हॉरोस्कोप को जानने की, ना कि बदलने की। बदलता कोई कुछ नहीं है। जन्म कुंडली नहीं बदली जा सकती, जन्म कुंडली बदलने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। योर हॉरोस्कोप इज ए मिरर ऑफ टाइम, और ज्योतिष टाइम, ज्योतिष इज ऑल अबाउट टाइमिंग। समय को पढ़िए, समय का चक्कर, इसीलिए इसको काल पुरुष कहा गया, इसीलिए काल चक्र उसको बोला जाता है। समय का चक्कर क्या लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है। अरे लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारी पत्नी का नाम ये है, तुम्हारी पत्नी का फर्स्ट लेटर ये है, इसी से पढ़ते हैं। मुझे नहीं आता, डोंट आस्क कि आप बताओ, मुझे नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, सिंपल सी बात है, कभी काम नहीं किया उस पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं काम कि कैसे निकाला जाता है वो चीज़। आज भी लोग हॉरोस आपका हाथ देख के आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं और आपका एग्जैक्ट बर्थ टाइम निकाल देते हैं आपके हाथ से।
इसका मतलब आपके हाथ का और आपके बर्थ टाइम का कुछ रिलेशन है, बर्थ डेट का कुछ रिलेशन है। हाथों में भी वही चीज़ दिखती है जो जन्म कुंडली में दिखती है। तो तुम हाथ को थोड़ी बदल रहे हो, तुम रेखाओं को नहीं बदल रहे हो ना, रेखाएं तो समय के साथ बदलती है ना। तो यही एग्जाम्पल है कि समय सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में, मैंने कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, साइकोलॉजिकली हीलिंग की बात करते हैं, प्लेसबो इफेक्ट की बात करते हैं। तो आप प्लेसबो इफेक्ट क्या होता है उसकी बारे में पढ़िएगा गूगल पे, क्या चीज़ होती है वो। और दूसरा, किसी ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉड है। एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉड है, एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं है। क्या जब न्यूटन से पहले अगर किसी ने ये नहीं बताया ग्रेविटी का फॉर्मूला, तो क्या सेब ऊपर जाता था? क्या पेड़ से निकलने के बाद ऊपर जाता था? क्या नहीं जाता था ना, नीचे ही गिरता था ना। तो कोई चीज़ अगर अभी साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पा रहा है कोई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। भगवान को आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन भगवान है। वैसे ही ज्योतिष हमेशा रहेगा, इसको कभी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। बात यह कि ज्योतिषियों ने इसको बेड़ा गर्क कर दिया है, वो बात मैं भी मानता हूँ। तो आज का जो ये टॉपिक था, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगे और बहुत सारे लोगों को कुछ क्लैरिटी भी आई होगी कि ज्योतिष कैसे हमें हेल्प करता है और क्या क्या चीज़ें हमने करनी चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट जब आप ज्योतिष सीखते हैं तो टाइम और एनर्जीज को पकड़ना सीखिए। ग्रह इज़ अ टाइम इंडिकेटर, और टाइम और एनर्जी का रिलेशन है आपस में कि किस समय पे क्या एनर्जी एक्टिवेट है। जिस दिन समय रुकेगा उस दिन एनर्जी खत्म है। तो एनर्जी और ऊर्जा और समय का खेल है ज्योतिष। ठीक, चलिए लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी टेक्निक्स के साथ। सीखते रहिए ज्योतिष और पढ़ते रहिए और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। आप देखिएगा आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। परिस्थितियों को रिएक्ट करना, दूसरों से आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अलविदा, प्रणाम।